गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक। हम लोग समांतर श्रेणी विस्तार से पढ़ चुके हैं। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे जी? गुणोत्तर श्रेणी। अरे गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, समझो ध्यान से। जैसे लिखा गया है 2 4, 4 पर लिखेगा 8, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तुम लोग केयर किए थे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 2 पदों के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या था? समान था। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में डिफरेंस नहीं समान होता है। गुणोत्तर श्रेणी में 2 पदों के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है जी? समान होता है। और उसी अनुपात हम लोग कहते क्या हैं? उसी अनुपात हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो लिखो ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें, ऐसी श्रेणी जिसमें 2 पदों का अनुपात या रेशियो इसे कहते हैं। अनुपात क्या हो जी? समान हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल सीरीज ना जी, इसे जीपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। जीपी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी में हम लोग पहले पद को बोलते थे प्रथम पद। यहाँ भी हम लोग पहले पद क्या बोलेंगे? प्रथम पद। वहाँ जो पदों के बीच में डिफरेंस था उसको हम लोग क्या बोले थे? सर्वांतर। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वानुपात। ध्यान से इसे लिखो। गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में 2 पदों के, 2 पदों के, 2 गुणोत्तर श्रेणी में क्रमशः लिख लेना, क्रमशः 2 पदों के, क्रमशः 2 पदों का अनुपात, 2 पदों का अनुपात सार्वानुपात, सार्वानुपात कहलाता है। इसे स्मॉल आर से क्या करते हैं? इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग सार्वानुपात किसे कहें जी? स्मॉल आर से। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। गुणोत्तर श्रेणी का जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वह कुछ ऐसे होती है। ए प्रथम पद, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यही सबसे मेन है। ए आर पावर 4 5 डैश 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 अनंत तक। यानी गुणोत्तर, अब कौनों 2 पद तुम ले लो। ए आर में ए से भाग दोगे आर आएगा, ए आर स्क्वायर में ए आर से भाग दो क्या आएगा? आर ही आएगा। ए आर क्यूब में ए आर स्क्वायर से भाग दो आर ही आएगा। समांतर श्रेणी में क्या था? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस, ऐसे चल रहा था।
ठीक, अब यहाँ समझो ध्यान से। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब तुमको लिखना नहीं, पहले समझो। जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पढ़े थे समांतर श्रेणी में टीएनवां पद, इसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? टीएनवां पद। गुणोत्तर श्रेणी का जो टीएनवां पद होता है, गुणोत्तर श्रेणी का टीएनवां पद यानी एनवां पद, एनवां पद दिखाएं किसको हम? वहाँ भी दिखा दे टीएन से, यहाँ भी दिखाएंगे। फार्मूला होता है ए आर n-1। ए क्या है? प्रथम पद। आर क्या है? सारमानुपात। एन है पदों की 10वां पद, 15वां पद, 30वां पद, कुछ भी हो। समझ रहे हो ना? इसको लिखो। उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में अंत से nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी में अंत से nवां पद, फॉर्मूला भी होता है यल बटे आर n-1। पहले इतना उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। n-1 उतरा पड़े इतना। आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल। ही डालो। गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अब देखो, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल हम लोग दो कंडीशन निकालते हैं। समांतर श्रेणी में प्लस भी था, माइनस भी था, कोई दिक्कत नहीं, कि फार्मूला था। लेकिन यहाँ पर कितने फार्मूले? दो फार्मूले। जो दो फार्मूले होते हैं वो डिपेंड करते हैं यानी कि आर के मान पर। किस पर डिपेंड करते हैं? अगर आर का मान 1 से ज़्यादा है, पहला फार्मूला ध्यान रहे, आर मीन्स क्या है? सार्वा। अगर आर का मान 1 से ज़्यादा रहेगा तो जो n पदों का योगफल आता है उसका फार्मूला होता है a। ध्यान से बताना, r की पावर n-1 बटे r-1। और यही अगर r का मान 1 से कम हो गया, 1 से कम मतलब ये है 1/2, 3/4, 2/5 भिन्न में आ जाए। किस में आ जाए? भिन्न में, यानी 1 से कम वैल्यू आए। जब वैल्यू 1 से कम आएगी निगेटिव में हो जाए। जब वैल्यू 1 से कम आएगी, जो फार्मूला होता है फार्मूला वही होता है, बस थोड़ा सा अंतर आता है। ए का ए ही रहेगा, जो आर की पावर n को आगे लिखे हो कहाँ चला जाता है? कहता 1 - r की पावर, जो आगे था r-1 वो क्या बन जाता है? बस ये अंतर आ गया। इतना उतार लो। पहले हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। एक सवाल और एक फार्मूला और लिख लो। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल, इसका फार्मूला होता है, अनंत पद हो तो ठीक, a/1 - r। ये बहुत खतरनाक फार्मूला है, ध्यान रहे, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। ध्यान रहे, आगे देखो। चलो, प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3। चलो, पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। गुणोत्तर श्रेणी हमें दी गई है जीपी 5/2
5/4, 5/8 का 20वां तथा 9वां पद ज्ञात कीजिए। इसका पूछा है 20वां पद तथा कौन सा पद जी? 9वां पद। चलो ध्यान समझो, प्रथम पद तो तुमको मिल ही जाएगा आराम से। बताओ प्रथम पद कितना है? का मान पहला वाला पद 5/2। सार्वनुपात निकालने के लिए हमने बताया था, क्या बताया था? आर का मान दूसरे में पहले से भाग दो, तो 5/4 बटे 5 ये पलट जाएगा 5/4 गुणे 2/5, 5 से 5 कटा 1/2 आ गया। आर का मान भी आ गया। अब बताओ तुम 20वां पद नहीं निकाल लोगे? अच्छा यहां मैं सार्वंता लिखा हूं, सार्वनुपात हो गया। चलो जीपी का 9वां पद, जीपी का 9वां पद, अभी फार्मूला क्या लिखा था? TN बराबर AR(n-1). ए है 5/2, आर है 2, 20 - 1, 5/2 गुणे 1/2 घाते 19। इसको तुम लिख सकते हो 2 गुणे 2 घाते 19, 5/2 घाते 20 लिख दो, छोड़ दो इसी पे, आगे नहीं हल होगा। इस रूप में उत्तर देगा आपको। ठीक, आगे देखो, हमको 9वां पद भी निकालना। कौन सा? 9वां पद। जीपी का 9वां पद, फार्मूला जानिए, TN बराबर AR(n-1). ए कितना दिया है? 5/2। आर कितना दिया है? 1/2 n-1। इसको तुम थोड़ा हल कर लो। 5/2 गुणे 2 की पावर n-, और हल कर लो। आधार समानुघाते क्या होती है? जुड़ जाती है। 2 घाते 1 प्लस n-1, सही है ना? ठीक, 1 कट गया 2 की पावर n। बता लो फटाक से। आगे देखो, सवाल नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद क्या है जी? 100, और सार्वनुपात पद कितना है? 2 है। देखो 8वां पद कितना दिया है? माना जीपी का, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा लिखो, चाहे सार्वनुपात लिखो चाहे सार्वनुपात लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा सार्वनुपात कितना है? आर है। सार्वनुपात आर का मान दिया कितना जी? 2। 8वां पद भी दिया गया है। बताओ जीपी का 9वां पद, जीपी का 9वां पद फार्मूला क्या होता है? TN बराबर n-। ठीक, हमको कौन सा पद निकालना है? 20वां पद T20 ए। 8वां पद दिया गया ना, पहले 8वां पद लिखो T8 ए
आर का मान भी दिया गया, पहले से लिख लो 8 माइनस 1, यही कितना दिया हमको, तो a गुणे आर का मान दिया है 2, 2 की पावर बराबर 192, a बराबर 192 बटे 2 घाते 7, 2 7 क्या 128, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 14 दूनी 128, सही है। कटे गए, काटो इसको, कैसे कटेगा, 4 से काटो, 4 चौके 16 कटेगा, 4 चौके 16, 3 19, 4 8 32, 4 3 आए 8, 16 3 48, ए बराबर आ गया 3 बटे 2। जब ए बराबर 3 बटे 2 आ गया, तुम बराबर पर नहीं निकालोगे, जीपी का बराहवा पद क्या लिखोगे, टीएन बराबर ए आर एन माइनस ए कितना दिया है 3 बटे 2, आर कितना दिया है 2, एन कौन सा पद 12 माइनस 1, 3 बटे 2 गुणे 2 घात है 11, 1 घात कट जाएगा ना जी, 3 गुणे 2 घात है 10, हल तो होगा नहीं, या हल कर लेना, तुम हल कर लेना दोनों भड़ाक से। चलो आगे देखो, ध्यान से प्रश्न नंबर 3 देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा यस है, तो दिखाना है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। ध्यान से, इस टाइप का कोई भी सवाल आए, माना करो, माना क्या मानोगे, माना गुणोत्तर श्रेणी या जीपी लिखो, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है तथा क्या जी सार्वनुपात कितना है, आर है। ठीक, अब जो कह रहा है लिखो, जीपी के 9वां पद जनबे करते हो, जीपी का 9वां तो क्या होता है, जीपी का 9वां पद क्या होता है, टीएन बराबर एन माइनस 1, 5वां पद पहला क्या दिया हमें T5, लिखेंगे ए आर 5 माइनस 1, और यही दिया कितना पी, हल कर लो, ए आर की पावर 4 कितना क्या जी पी, समीकरण 1, सही ना जी। 8वां पद T8 ए आर 8 माइनस कितना क्यू 7 बराबर ग्राम ए आर 11 माइनस को कितना दिया, यस बराबर यस, समीकरण 3। अच्छा, हमको लाना है पी एस का लाना है, तो पी एस कब आ सकता है, जब समीकरण 1 और 3 का पूरा कर दो, समीकरण 1 और 3 का क्या करने पर, पूरा करने पर। चलो, समीकरण 1 का समीकरण 3, बोलो मैं फंस रहा हूँ। चलो, समीकरण था समीकरण 3 कि
गुणा करने पर। ठीक, तो ध्यान से गुणा करो, क्या हो जाएगा जी? AR की पावर 4 10 बराबर P गुणे यस बताओ क्या होगा जी? यहाँ पर A स्क्वायर ना गुणे A गुणे A स्क्वायर 10 4 PS। अच्छा, इसको तुम लिख सकते हो AR की पावर 7 घाते 2। सही है, यही ध्यान देखो, दूसरा वाला है। सही है, यही Q है, क्या है? तो Q स्क्वायर और क्या गया? डाल लो समीकरण 2 से, उतारो फटाक से। तीन नंबर हो गया ना जी? चलो देखो, सब सिंपल सवाल है, सब लगा लोगे आराम से। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है? वर्ग है। हमेशा जहां तुमको दूसरा चौथा नाम ले, हर सवाल में तुम्हें क्या मानना है? प्रथम पद A है और सर्वानुपात कितना है? R। हर सवाल में ध्यान रहे। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वनुपात R है। कितना है जी? R है। R है, ठीक। चौथा पद कितना मान ले रहे हैं? देखो यार, तो चौथा पद कितना आएगा? GP का TNO पद जानते हो कितना होता है? GP का Nवां पद कितना होता है? TN बराबर ARN - 1। तो कौन सा पद निकालना है हमें? चौथा पद। AR क्या रखेंगे? 4 - 1। कितना है बताओ? 3। कहा है चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है? वर्ग है। दूसरा पद निकालो, उसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। चलो दूसरा पद क्या रखोगे? ठीक, तो क्या आएगा? AR ना। समीकरण 2। अब प्रश्नानुसार लिखो। क्या लिखो बताओ? चौथा पद दूसरे पद क्या है? वर्ग है। यानी जो T4 है वह T2 क्या है? वर्ग है। अब बताओ T4 कितना है? AR3। T2 कितना है जी? AR का स्क्वायर। और प्रथम पद शायद दिया गया है, ठीक। पहले इसको काट उठ लो, आ जाएगा AR3 बराबर A स्क्वायर R स्क्वायर। कुछ कटा यहाँ से? 2R से 2R कट गया, A का बचा ना? एक से एक कट गया, क्या बचा बताओ? R बराबर आया A। और प्रथम पद कितना दिया गया है? R का माना गया -3। और प्रथम पद हमें दिया ये कितना? -3। दोनों बराबर ही है। सातों पद नहीं निकाल लोगे? निकाल लो आराम से। इधर में निकालते, देखो ध्यान से। GP का 7वां पद, GP का 7वां पद क्या लिखोगे? T7 बराबर AR 7 - 1। A का मान कितना दिया है? -3। R का मान कितना दिया है?
-3 क्या रखोगे? 6। हल करोगे ना? -3 घाते आधार समान घाते क्या होती है? यही आएगा। उधार लो फटाक से। Lights, camera, action.